हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ विनय यादव, मैथमेटिक्स मेंटोर। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ग्राफ कैसे प्लॉट करना है अलॉन्ग विद देयर डोमेन एंड रेंज। और साथ में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम, तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी कवर्ड इन टुडेज लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, इन सबका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है वो सारी चीजें देखेंगे, और इनके डोमेन और रेंज को देखते हुए फिर इनमें अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ये सारी चीजें हम देखते हैं वन बाय वन। तो अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले साइन एक्स से अगर हम स्टार्ट करते हैं, y इक्वल्स टू साइन एक्स। अगर हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना हो तो ग्राफ प्लॉट करते जब हम किसी भी फंक्शन का, तो कहीं ना कहीं हमारे पास सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं उस फंक्शन के उसके बारे में। तो अगर हम साइन एक्स की बात करें तो हमें कुछ चीजें पता है, प्री रिक्विजिट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, साइन एक्स की वैल्यू अगर जीरो हो, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में देखा हुआ था कि कैसे सॉल्व करते हैं इन सारे इक्वेशंस को। तो अगर sin x की वैल्यू जीरो हो तो स्टैंडर्ड तरीका, स्टैंडर्ड ये है। तो इस केस में क्या होता है, x की वैल्यू हो जाएगी n पाई, जहाँ पे n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर होगा। तो फॉर जब भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन की वैल्यू के साथ जीरो आती है। तो साइन एक्स की जब जीरो होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। सिमिलरली अगर cos x की वैल्यू जीरो हो जाती है, cos x की वैल्यू जीरो होती है, तो x का वैल्यू हम लिख पाते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ये सारी चीजें हमने कवर कर लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के प्लेलिस्ट के अंदर। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, जहाँ पे n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर होगा। तो जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा तो उस केस में क्या होगा, कॉस की वैल्यू जीरो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर हम n की वैल्यू जीरो डाल दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू। तो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू हो जाती है जीरो। अगर हम n की वैल्यू वन डाल देंगे तो ये हो जाएगा थ्री पाई बाई टू। तो कॉस थ्री पाई बाई टू की वैल्यू होती है जीरो। अगर हम यहाँ n की वैल्यू माइनस वन डाल दें तो यहाँ से हो जाएगा माइनस वन, माइनस पाई बाई टू हो जाएगा ये। तो माइनस कॉस माइनस पाई बाई टू की वैल्यू भी हो जाती है जीरो। तो ये सारी चीजें हमें पता है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करना है साइन एक्स का इस केस में, तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल साइन जीरो की वैल्यू अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हम कुछ मैनुअली अगर वैल्यू देखें तो साइन जीरो की वैल्यू हो जाती है जीरो, साइन पाई बाई टू की वैल्यू हो जाएगी वन, और साइन पाई की वैल्यू भी पता ही है, दैट इज जीरो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो इसका ग्राफ प्लॉट करें अगर हम साइन एक्स का, तो हम देखेंगे ग्राफ को जिसका बनता है साइनोसॉइडल, जो कि रिपीट करता है एक इंटरवल के बाद, उस पर डिस्कस करेंगे अभी। तो अगर हम साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, इधर भी कुछ ऐसा ही बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा एक्स वैल्यू जीरो, ये हो जाएगा पाई। रीजन बिंग साइन एक्स की वैल्यू जब भी जीरो होगी, अगर मैं भी कॉस एक्स को हटा दूं, ये वाला टर्म, तो साइन एक्स की वैल्यू जब भी जीरो होगी तो एक्स की वैल्यू जाएगी एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्स की वैल्यू जाएगी जीरो, पाई, टू पाई, थ्री पाई। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा एक्स की वैल्यू और हो जाएगी माइनस पाई, माइनस टू पाई लेस से माइनस पाई, जीरो। तो कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो उस केस में क्या होगा, एक्स की वैल्यू जीरो ये हो जाएगी, साइन एक्स की वैल्यू जाएगी जीरो हो जाएगी। तो जीरो पे जीरो हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू जीरो जाएगी। अगला हो जाएगा साइन टू पाई, तो साइन टू पाई की वैल्यू भी जीरो जाएगी, साइन थ्री पाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू जब भी हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई डालेंगे तो हमें साइन एक्स की वैल्यू जीरो आएगी। इसीलिए वाई, अगर लेट से वाई इक्वल टू साइन एक्स दिया होगा, तो जब भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई डालेंगे तो वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसीलिए हमारे ग्राफ में ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा माइनस पाई और इधर हो जाएगा माइनस टू पाई। अगर हम वन की बात करें, मैक्सिमम कब आ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम वन आ रहा है और मिनिमम माइनस वन। तो ग्राफ से हम देख सकते हैं। और वन कब आता है मैक्सिमम, साइन पाई बाई टू पे। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है पाई वन। यहाँ पे ये वाला जो एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई टू। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा थ्री पाई बाई टू, और यहाँ हो जाएगा माइनस पाई बाई टू। ये हो जाएगा इसका ग्राफ। तो साइन एक्स ग्राफ में अगर हम देखें, ग्राफ से अगर हम बात करें डोमेन और रेंज की, तो रेंज, हम अगर रेंज की बात करते हैं अगर, तो हमें ग्राफ बेसिकली रेंज होता है कि वाई की कितनी वैल्यू आ रही है, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जा रहा है वाई का। तो वाई की वैल्यू जो है वो इस केस में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं माइनस वन से प्लस वन के बीच में वैल्यू जा रही है वाई की। तो रेंज हो जाएगा माइनस वन से प्लस वन। तो अगर हम वाई की बात करें, वाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ हम लिख सकते हैं रेंज। तो अगर हम रेंज की बात करें अगर, तो रेंज का मतलब हो गया वाई कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो वाई बिलोंग्स टू माइनस वन से प्लस वन। ग्राफ से क्लियरली विजिबल है कि वाई की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में आ रही है। और अगर हम डोमेन की बात करें तो क्लियरली विजिबल है कि सारे रियल नंबर्स पॉसिबल हैं। रेंज मीन्स
कि x की कौन कौन सी वैल्यू हम डाल सकते हैं इस गिवन फंक्शन में। तो x की हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, x को कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर, एनी एनी नंबर इज पॉसिबल, दैट इज x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो डोमेन की बात करें अगर हम, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डोमेन बिलोंग्स टू, दैट इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो हमें साइन x हमारा वहाँ पे डिफाइन डिफाइन मतलब डिफाइन होता है वहाँ पे। यहाँ से हो जाएगा रेंज वैल्यू -1 से +1, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर। ये हो जाएगा हमारा डोमेन रेंज और ये हो जाएगा साइन एक्स का कर्व। बेसिकली अगर हम देखें तो साइन एक्स का कर्व जो है जीरो से, अगर जो हम स्टेट कर रहा हूँ रीजन यहाँ से लेके 0 से 2 पाई, ये 0 से 2 पाई जो है, अगर हम इसको कट करके अगर हम पेश करना चाहें तो हम पूरा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं साइन एक्स का। बेसिकली ये हो गया कि 0 से 2 पाई के बीच में जो इसका ग्राफ है, जो वैल्यू लेके आ रहा है -1 से +1 के बीच में, सेम रिपीट कर रहा है वो बार बार। ऐसे पीछे भी अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ग्राफ है एज इट इज है। तो बेसिकली 0 से 2 पाई जो है इसका, ये रिपीट कर रहा है इसके बाद सारे नेचर अपना। इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो अगर हम इसको बोलें अगर, तो पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन ही होता है एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे जो टी होता है इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन, इसको बोलते हैं पीरियड। तो इस केस में अगर हम टी की वैल्यू रखना चाहें साइन में एक्स के ग्राफ में, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई। रीजन बीइंग कि 2 पाई के बाद ये पूरा अपना नेचर रिपीट कर रहा है। जो वैल्यू इसको एक्स की वैल्यू लेट से यहाँ पे जो मिलेगी, लेट से अगर ये पाई बाई 6 है, अगर तो पाई बाई 6 है, तो अगला जो इसको मिलेगा वैल्यू सेम, वो यहाँ पे मिलेगा इसको, यहाँ पे दैट इज 2 पाई प्लस पाई बाई 6, मतलब 2 पाई ऐड करने के बाद हमें वापस से वही वैल्यू मिल रही है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अच्छा, वैल्यू तो हमें यहाँ पे भी सेम मिल रही है, बट ये पीरियड नहीं हुआ। रीजन इसका ये है कि सारे एक्स पे डिफाइन होना चाहिए थी, कि जो वैल्यू हमें पाई बाई 6 पे मिल रही है वही वैल्यू हमें अगले अगर हम यहाँ पाई लिख दें अगर यहाँ पे, तो ये हमेशा फिजिबल नहीं होगा। इसीलिए इसका पीरियड 2 पाई होता है, क्योंकि 2 पाई के बाद अपना ये नेचर रिपीट करता है। तो पीरियड हो जाएगा 2 पाई, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, और ये होगा पूरा साइन एक्स का कर्व। तो अगला अगला फंक्शन की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दैट इज कॉस एक्स। तो अगर हम cos x का ग्राफ के बारे में बात करें, सारा डिटेल अगर निकालें, डोमेन रेंज एंड एवरीथिंग, इफ y इक्वल्स टू cos x, तो हमें पता है कि cos x कब कब जीरो होता है। इफ cos x इक्वल्स टू जीरो, देन x इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आएगा तो वहां पे cos का वैल्यू जो आएगा वो जीरो, हाँ जीरो हो जाएगा। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इसका, तो अगर हम यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 अगर मैं प्लॉट कर लूँ अगर, तो बेसिकली इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ कुछ ऐसे बन जाएगा इसका ग्राफ। और हमें पता है कि cos x मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो सकता है, तो मिनिमम -1 हो जाएगा, मैक्सिमम +1 हो जाएगा इसका ग्राफ। तो cos जीरो पे होता है +1, और ये जो हमने लिखा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कब आता है cos जीरो करने पे, cos जीरो की वैल्यू कब होती है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, ये हो जाएगा 0.पाई बाई 2। अगला ऑड मल्टीपल हो जाएगा 3 पाई बाई 2, तो अगला हो जाएगा 5 पाई बाई 2, ये पॉइंट हो जाएगा 5 पाई बाई 2। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट में बात करें अगर, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट हो जाएगा -पाई बाई 2, और ये पॉइंट हो जाएगा -3 पाई बाई 2, और ये हो जाएगा -5 पाई बाई 2। तो साइन cos x ग्राफ में अगर हम देखें तो इसका भी नेचर कुछ वैसा है कि रिपीट कर रहा है ये, और इसका जो नीचे जहाँ पे ये जीरो हो रहा है वो हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्यों हमारा cos x का ग्राफ। तो इसमें अगर हम डोमेन और रेंज की बात कर लें, अगर हम डोमेन हमें क्लियरली विजिबल है ग्राफ से, ग्राफ अगर हमारे पास प्लॉटेड हो अगर, तो हम आराम से बता सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। तो इस केस में अगर हम डोमेन की बात करेंगे अगर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डोमेन, डोमेन दैट इज x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, और यहाँ से हो जाएगा रेंज हो जाएगा इसका -1 से +1, y बिलोंग्स टू -1 से +1। ये हो गया हमारे पास डोमेन और रेंज cos x के बारे में। तो इसमें भी इसका पीरियड अगर हम लिखेंगे तो इसका भी टाइम, इसका पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, क्योंकि इसमें भी 2 पाई के बाद अपना नेचर ग्राफ रिपीट करता है, फंक्शन अपना नेचर रिपीट करता है। तो अगर हम यहाँ से कोई भी उठा ले, अगर लेट से अगर मैं यहाँ से उठाऊँ जीरो, यहाँ से 2 पाई तक, 2 पाई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये हो जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई ये जो ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक है, अगर हम इसको कॉपी करके कट करके अगर थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा ये,
तो अगर हम इतना पोर्शन कट करके वापस ऐसे पेस्ट करते जाएं और लेफ्ट साइड में भी अगर ऐसे हम पेस्ट करें तो हम y इक्वल टू कॉस एक्स का पूरा ग्राफ लिख पाएंगे, ड्रॉ कर पाएंगे। उसके इसलिए इसका टाइम पे हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा इस कॉस एक्स का 2 पाई। डोमेन रेंज क्लियर हो गया, हमें कॉस एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। तो नेक्स्ट लिखते हैं tan x y इक्वल्स टू tan x। इसको हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। तो sin x अपॉन cos x लिख दिया अगर हम, तो इसके अगर हम पहले बात करें कि फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइंड है, कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं है, तो सबसे पहले तो जो नीचे भी डिनोमिनेटर में टर्म दिया हुआ दैट इज cos x, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो cos x की वैल्यू कहाँ कहाँ पे जीरो आती है, वहां पे ये डिफाइंड नहीं है tan x। एंड वी नो दैट कि cos x कहाँ पे जीरो आता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cos x की वैल्यू जीरो आती है। तो अगर हमें tan x को डिफाइन करना है कि उस डोमेन में डिफाइन हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि cos x कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि x कभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, वो हो जाएगा डोमेन ऑफ tan x। तो हमें ग्राफ प्लॉट करना हो tan x का, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसका डोमेन, अगर हम पहले डोमेन लिख लें, अगर इसका डोमेन हो जाएगा दैट इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। x belongs to all real number excluding odd multiple of pi by 2। तो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को हटाने के बाद सारे जो रियल नंबर बचते हैं वहां पे tan x डिफाइंड है। तो अगर हम बात करें sin x अपॉन cos x में, तो जीरो से पाई बाई 2 की अगर हम बात करें, जीरो से पाई बाई 2, लेट से पाई बाई 2 यहाँ पे, अगर यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, लेट से यहाँ पे हो जाएगा पाई 3 पाई बाई 2, सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई। तो जीरो से पाई बाई 2 की बात करें अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो sin x की हमने जो ग्राफ देखेंगे अभी लास्ट में बनाया था, तो sin x का ग्राफ जो होता है वो जीरो से पाई बाई 2 में इंक्रीज होता है। अगर हम sin x की ग्राफ की बात करें अगर, तो जीरो से पाई ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई बाई 2। तो जीरो से पाई बाई 2 के बीच में क्या हो रहा है, sin x का ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। तो अगर न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू आ रही हो, अगर वो इंक्रीज है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। और अगर हम cos x की बात करें अगर, तो cos x क्या होता है, जीरो से पाई बाई 2 के बीच में, जीरो से पाई बाई 2 के बीच में cos x डिक्रीज करता है। cos जीरो पे वैल्यू 1 होती है, उसके बाद धीरे धीरे वैल्यू डिक्रीज करने लगती है। तो डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू ऐसी हो जो हमेशा डिक्रीज कर रही है, जीरो से 1 के बीच में हो, और वो वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, पूरे वैल्यू को बढ़ा देगा। और तो सिमिलरली sin x भी बढ़ा रहा है और cos x की वैल्यू भी जीरो से पाई बाई 2 में उसको ओवरऑल बढ़ा देगी। तो क्या होगा कि tan x की जो वैल्यू आएगी जीरो से पाई बाई 2 में, वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, इंक्रीज होगा वो। तो अगर हम बात करें पाई बाई 2 पे, तो cos sin पाई बाई 2 हो जाएगा हमारा 1 डिवाइड बाई cos 90। cos 90 जीरो जाएगी, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो डिफाइन तो नहीं होगा इस पे, तो हम क्या करेंगे, एक एसिम्प्टोट लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि हमें पता चल जाएगा इस पॉइंट पे ये ग्राफ डिफाइंड नहीं है, इस फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब पाई बाई 2 पे वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो पाई बाई 2 पे हमने क्या किया, एक एसिम्प्टोट लाइन ड्रॉ कर दिया। इसका ये मतलब होगा कि इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम 90 डिग्री की बात करें, तो cos 90 से थोड़ा सा पहले की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं cos 90 वाली जीरो होती है, और cos 90 से थोड़ा सा पहले से बात करें अगर, लेट से पाई बाई 2 से थोड़ा सा माइनस कर लें अगर कुछ वैल्यू, तो cos 90 से थोड़ा सा पहले वैल्यू बात करें तो वो हो जाएगा कहीं ना कहीं 0.00 समथिंग, 0.0000 समथिंग, लास्ट में 1 आ जाएगा लेट से। तो यह cos 90 से थोड़ा सा पहले का वैल्यू है। तो जितना डिनोमिनेटर में वैल्यू कम होगी उतना ही ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, इसीलिए कहीं ना कहीं टेंडिंग टू ये इन्फिनिटी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ cos 90 से थोड़ा सा पहले की बात करूँ अगर, cos पाई बाई 2 माइनस की बात करूँ अगर मैं, पाई बाई 2 से थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ, तो cos sin 90 की लगभग 1 हो जाएगी वैल्यू, टेंडिंग टू 1, और डिवाइडेड बाई 0.0000 इंफिनिट जीरो, लेट से लास्ट में 1 आ गया। ये वैल्यू कहीं ना कहीं टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, दिस वैल्यू इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0.0000 लास्ट में 1, दैट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसलिए जो ग्राफ आएगा tan 90 का थोड़ा सा पहले होगा, वो कुछ इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा। अब अगर हम cos थोड़ा सा और वैल्यू बढ़ाएंगे अगर, तो cos पाई बाई 4 की बात करें अगर,
तो साइन पाई बाई फोर अपॉन कॉस पाई बाई फोर दोनों बराबर होते हैं, दैट इज 1/√2, तो 1 हो जाएगा ओवरऑल, तो कुछ 1 आ जाएगा पाई बाई फोर पे वैल्यू, पाई बाई फोर पे कुछ 1 आ जाएगा सिमिलरली इस तरीके से। और अगर हम जीरो डाल दें तो साइन जीरो की वैल्यू हो जाएगी जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो tan जीरो की वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो ग्राफ कुछ यहाँ से पास करेगा। सिमिलरली ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू एसिम्पटोट बन जाएंगे इस केस में, तो पाई बाई टू पे भी एसिम्पटोट बना देंगे। और जैसे जैसे हम ग्राफ को थोड़ा वैल्यू बढ़ाएंगे, और अगर हम माइनस पाई बाई टू की बात करें, अगर हम माइनस पाई बाई टू पे क्या होगा, साइन 90, अगर मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लूँ और साथ में एक कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, पाई बाई टू पे, सॉरी माइनस पाई बाई टू की बात करना है हमें, तो लेफ्ट साइड में ग्राफ ड्रॉ कर लिया, हो जाएगा माइनस पाई बाई टू कॉस के टर्म में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू कॉस के टर्म में। तो अगर हम साइन माइनस पाई बाई टू की बात करें तो कहीं ना कहीं वैल्यू -1 के बराबर है, तो कॉस ये tan होगा, tan पाई बाई टू। तो अगर हम tan पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस करें, अगर सॉरी प्लस करना है हमें, माइनस पाई बाई टू से राइट हैंड लिमिट लेंगे हम, माइनस पाई बाई टू थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़े, सपोज यहाँ पे बढ़ रहे हैं अगर माइनस थोड़ा सा आगे, तो उस केस में क्या होगा कि कॉस ऊपर साइन बैठा हुआ, तो साइन माइनस पाई बाई टू की वैल्यू लगभग 1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय कॉस -90 की बात करें तो कहीं ना कहीं टेंडिंग टू, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं माइनस प्लस में कुछ है वैल्यू, प्लस 0.000 इन्फिनाइट जीरो लास्ट में 1, दैट इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। तो अगर हम माइनस पाई बाई टू से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अगर राइट हैंड साइड में बढ़ेंगे अगर थोड़ा सा, उससे क्या होगा कि हमारा ऊपर हो जाएगा -1 टेंडिंग टू -1 डिवाइडेड बाय टेंडिंग टू जीरो, दैट इज इक्वल टू माइनस टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। ग्राफ कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा, माइनस पाई बाई फोर पे ग्राफ वापस से बना जाएगा, माइनस पाई बाई फोर पे ग्राफ 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा ग्राफ कुछ यहाँ से जा रहा है इस तरीके से और ऐसे माइनस इन्फिनिटी की तरफ। यहाँ से ग्राफ हमारा स्टार्ट होगा, कुछ ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, जीरो पे आएगा, यहाँ से आने के बाद कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा ग्राफ। हमारा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में अगर हम ऐसे ड्रॉ कर लें दोनों पॉइंट, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू पे, तो ग्राफ हमारा प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की तरफ ऐसे आ रहा है। सिमिलरली आगे के अगर हम ग्राफ और ड्रॉ करें इस केस में, और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू वापिस से एसिम्पटोट बन जाएगा इसका। डोमेन में रफ कर रहा हूँ अभी, यहाँ से 3 पाई बाई टू वापिस से थ्री पाई बाई टू एसिम्पटोट लाइन ड्रॉ कर लिया, वापिस से ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। इधर अगर हम -3 पाई बाई टू पे ड्रॉ कर लें एसिम्पटोट, ये हो जाएगा -3 पाई बाई टू, ग्राफ वापिस से कुछ ऐसे आएगा और यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा सेम नेचर की। ये हो जाएगा हमारे ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू tan x। इसमें हमने क्या किया, हमने देखा कि कहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो डिफाइन जहाँ पे cos x की वैल्यू जहाँ पे जीरो आएगी वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, और cos x की वैल्यू जीरो वहाँ पे आती है जहाँ पे x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो जाए, और tan x की वैल्यू जीरो कहाँ पे होगी, जहाँ पे tan x की वैल्यू अगर जीरो करना होगा हमें, तो x की वैल्यू हो जाएगी एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर नंबर। तो क्या होगा कि जहाँ पे जीरो आ रहा है, पाई आ रहा है या फिर माइनस पाई आ रहा है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगा tan x। तो हमने क्या क्या ग्राफ प्लॉट कर लिया, प्लस पाई बाई टू पे हमने देखा कि कैसे प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और माइनस पाई बाई टू से थोड़ा सा राइट साइड में अगर मूव करेंगे तो कैसे माइनस इन्फिनिटी को मूव कर रहा है वो हमने देख लिया। ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ tan x। तो अगर हम यहाँ से रेंज की बात करें तो हमें क्लियरली विजिबल है कि रेंज हमारा कहीं ना कहीं पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है। अगर हम डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। तो ग्राफ जो है सिर्फ जो पूरा बनाया है वो ग्राफ है tan x का। जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है इसको बोलते हैं एसिम्पटोट। ये ग्राफ का पोर्शन नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड द ग्राफ इजीली आई हैव ड्रॉन एसिम्पटोट्स आल्सो। ग्राफ का जो पोर्शन है वो पूरा जो कंप्लीट ग्राफ बनाया हुआ है वो यही है, और जो डॉटेड लाइन है ये ग्राफ का पोर्शन नहीं है, ये एसिम्पटोट बोलते हैं इसको। दिस आर कॉल्ड एज एसिम्पटोट लाइंस, एसिम्पटोट लाइंस, ये सारे एसिम्पटोट लाइंस हैं। तो डोमेन मैं वापस से देता हूँ, डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। अगर हम रेंज की बात करें तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर,
कि रेंज हम देख रहे हैं ग्राफ में पूरा पूरा कवर हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो क्या हमारा डोमेन और रेंज 10x का और ग्राफ होगा 10x का, कैसे प्लॉट करेंगे वो हमने देख लिया। अगला बात करते हैं। अब जो हमने देख लिया अभी तक तीन ग्राफ साइन एक्स, कॉस एक्स और कॉट एक्स, और जो बाकी के तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं दैट इज कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स, ये कहीं ना कहीं इन तीनों का रेसिप्रोकल ही है। तो रेसिप्रोकल ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। अब अगर हम कॉट एक्स का ग्राफ बनाना होगा हमें, y इक्वल्स टू कॉट एक्स दैट इज इक्वल्स टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो इस केस में अगर हम देखें कि कॉट एक्स कहाँ पे डिफाइन है कहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो कॉस एक्स हर रियल नंबर पे डिफाइन है एक्सक्लूडिंग जहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू जीरो हो रही है। तो साइन एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है, एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, दैट इज एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, एक्स नॉट इक्वल्स टू एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो लास्ट में जो हमने देखा था 10x के केस में, वहां पे जो एसिम्प्टोट लाइन बन रहे थे जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं था वो था ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। इस केस में क्या होगा, वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा कॉट एक्स। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की बात करें अगर कॉट एक्स का, तो हमारे पास डोमेन में हमारा असिम्प्टोट बन जाएगा एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई दैट इज जीरो, जीरो भी असिम्प्टोट बन जाएगा, लेट से ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, एसिम्प्टोट बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 पाई दैट इज ऑल्सो एसिम्प्टोट। इधर बात करें तो यहाँ हो जाएगा माइनस पाई, ये हो जाएगा -2 पाई, ये भी एसिम्प्टोट ही है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया एसिम्प्टोट लाइन्स हो गया हमारे। अब हम कॉस एक्स की बात, कॉट एक्स की बात कर लेते थोड़ा। लेट से अगर हमें डिफाइन करना है कि कॉस जीरो पे कॉट जीरो के लिए कितनी हो जाएगी, तो कॉस जीरो वैल्यू हो जाएगी 1। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉट ऑफ जीरो प्लस, जीरो से थोड़ा सा राइट में मूव करता हूँ, ये हो जाएगा कॉट जीरो प्लस की वैल्यू हो जाएगी, कॉस जीरो प्लस की वैल्यू हो जाएगी लगभग 1 टेंडिंग टू 1 दैट इज 1 में थोड़ा सा कम हो जाएगा। कॉस जीरो की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, जीरो प्लस। और साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो कहीं ना कहीं अगर साइन एक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक्स से थोड़ा सा प्लस करेंगे उसमें कुछ वैल्यू, तो हो जाएगा 0.000 समथिंग दैट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिट टाइम जीरो फिर 1। तो कहीं ना कहीं टेंड करेगा प्लस इन्फिनिटी को। तो कॉट एक्स की अगर हम कॉट जीरो की बात करें अगर हम, तो कॉट जीरो का जो ग्राफ होगा कहीं ना कहीं टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी है। अब अगर हम बात करें पाई से थोड़ा सा पहले की, पाई से थोड़ा पहले की बात करें अगर हम, तो कॉट ऑफ पाई लिखना होगा हमें, कॉट ऑफ पाई माइनस, ये पाई माइनस का क्या मतलब हुआ कि पाई से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आ जाओ कुछ इधर, तो हो जाएगा पाई माइनस, दैट इज पाई में से थोड़ा सा वैल्यू माइनस कर दो। तो कॉट पाई माइनस की वैल्यू हम लिखना चाहें तो कॉस पाई माइनस कॉस पाई की वैल्यू जो हो जाएगी, अगर आप ग्राफ से देखो तो यहाँ हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा पाई बाई टू, ये हो जाएगा पाई। तो कॉस कॉस पाई से थोड़ा सा पहले की बात करें तो -1 की टेंडिंग हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन पाई। अगर हम साइन की ग्राफ देखें अगर हम साइन का, तो साइन पाई यहाँ पे हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, और पाई से अगर हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड मूव करेंगे कुछ यहाँ पे आ जाएंगे अगर हम, तो कहीं हमारे पास जीरो प्लस की वैल्यू प्लस में आ रहा है 0.00 समथिंग, हो जाएगा प्लस का 0.00 समथिंग, लास्ट में 1 आ जाएगा, दैट विल बी टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। कि ऊपर लेट से -1 बैठा हुआ है, नीचे नीचे बहुत छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर है, तो अगर हम इसको डिवाइड में लगाएंगे 1 में तो हो जाएगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और साइन लगा हुआ माइनस का दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो कॉट पाई माइनस में देखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी पे ग्राफ आ रहा है कुछ यहाँ पे। तो कॉस 90 की बात कर लें अगर हम, तो कॉट 90 पे हो जाएगी कॉस 90 जीरो डिवाइडेड साइन 91, जीरो अपॉन 1 दैट इज जीरो, ये हो जाएगा पाई बाई टू। तो कॉट पाई बाई टू हो जाएगी जीरो। तो ग्राफ कुछ यहाँ से आएगा और ऐसे जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा ग्राफ हमारा जो बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, यहाँ से पास करेगा और फिर कुछ ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली सेम ग्राफ नेचर सेम होगा ग्राफ का, तो बाकी भी जो दो एसिम्प्टोड हैं उसके उनके बीच में ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ से पास करेगा कुछ ऐसा बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ से ऐसे आएगा ग्राफ, यहाँ पास करेगा और कुछ ऐसे बन जाएगा। इस साइड में बात करें अगर हम तो कुछ ऐसे आएगा, ये ड्रॉ हो जाएगा हमारा ग्राफ। ये जो पॉइंट है जहाँ पे जीरो आ रहा है ये हो जाएगा पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, ये हो जाएगा 0.5 पाई बाई टू,
यहाँ हो जाएगा -π/2, ये पॉइंट हो जाएगा -3π/2। तो हो जाएगा हमारा ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू cot x। हमने कैसे ड्रॉ किया, हमें बस कोई भी एक 0 से पाई के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। कैसे किया, हमने 0 प्लस निकाल लिया। 0 प्लस का मतलब क्या होगा कि 0 से थोड़ा सा आगे मूव करेंगे राइट साइड में, तो जो वो वैल्यू आ रही है उस पर क्या वैल्यू आ गई। cot 0 प्लस की वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो cos 0 प्लस अपॉन साइन 0 प्लस, तो cos 0 प्लस cos से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगर हम लेट से इस ग्राफ में cos के ग्राफ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है कुछ ये वाली आ रही है, दैट इज 1 से थोड़ा कम आ रही है। तो 1 से थोड़ा कम मतलब 1 पे माइनस लगा दिया, दैट इज इक्वल्स टू 1 से थोड़ा कम टेंडिंग टू 1 है, डिवाइड बाई साइन 0 प्लस। साइन 0 प्लस की बात करें अगर लेट से यहाँ पे, तो ग्राफ जो है 0 से थोड़ा सा बड़ा है, टेंडिंग टू 0 है बट 0 से 0 नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू 0.00 समथिंग, इनफाइनाइट टाइम 0, लास्ट में 1। अगर इसको डिवाइड लगा लेंगे तो नीचे बहुत छोटा नंबर बैठा हुआ है, ऊपर 1 बैठा हुआ है, -1, ये हो जाएगा, सॉरी +1 बैठा हुआ है ऊपर, टेंडिंग टू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 0 पे टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और उसे हमने पाई माइनस में देख लिया, टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। ग्राफ मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है, लास्ट में अगर हम देखें π/2 पे वैल्यू आ रही है 0, ग्राफ यहाँ से पास करता हुआ जाएगा π/2 से और प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तरफ मूव कर रहा है। सिमिलरली सेम नेचर ग्राफ का प्लॉट होगा बाकी दो एसिम्प्टोट के बीच में। तो ये है ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू cot x। तो डोमेन हमें क्लियरली विजिबल है, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और रेंज जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। इसका डोमेन रेंज हम लिख देते हैं। तो अगर इसका डोमेन और रेंज लिखना हो हमें तो हम लिख सकते हैं डोमेन, ये रफ करके इसको, तो डोमेन हो जाएगा इसका दैट इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। रेंज की बात करें तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो जगह cot x का ग्राफ डोमेन और रेंज के साथ कैसे प्लॉट करना है वो हमने लॉजिक देख लिया, हमें 0 प्लस और पाई माइनस में देख लिया, वैसे ग्राफ हमारा बाकी भी दो एसिम्प्टोट के बीच में ग्राफ बन जाएगा। तो बाकी दो और ग्राफ देखते हैं, y इक्वल्स टू sec x एंड y इक्वल्स टू cosec x। हमें ग्राफ पे अच्छे से कमांड होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ अगर हमारा क्लियर है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम ग्राफ के जो होते हैं वो बहुत इजीली कर पाते हैं, उनके डोमेन रेंज देख पाते हैं, उनका ग्राफ कैसे कहाँ पे नेचर चेंज कर रहा है, प्लस से माइनस में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ये साइनसोइडल ग्राफ है। साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, वैल्यू चेंज होती रहती है इनकी, एक इंटरवल के बाद वैल्यू सेम रिपीट करने लग जाती है, इसलिए ग्राफ पे अच्छा कमांड होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें y इक्वल्स टू cosec x, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स। तो इस केस में अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि कहाँ कहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, तो जहाँ पे भी साइन एक्स की वैल्यू 0 आ रही है वहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, अदरवाइज फंक्शन हर रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो अगर हम बात करें साइन एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, तो साइन एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, दैट इज एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ये हो जाएगा हमारा, जहाँ पे भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आएगा वहाँ पे कोसेक एक्स डिफाइंड नहीं होगा। अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की बात करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उससे हमें क्लियरली ग्राफ याद रहेगा। हमें साइन एक्स का ग्राफ पता है, कुछ ग्राफ ऐसे बनता है साइन एक्स का, ये होगा हमारा साइन एक्स का ग्राफ, दैट इज 0 हो जाएगा पाई, यहाँ हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई, इधर हो जाएगा माइनस पाई, और ये हो जाएगा -2 पाई। तो साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है, हमने ड्रॉ कर लिया साइन एक्स का ग्राफ। अब हमें ड्रॉ करना है y इक्वल्स टू कोसेक एक्स, जो कि साइन एक्स का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल है, और हमें पता है कि कोसेक एक्स जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे डिफाइन नहीं है, तो जहाँ पे डिफाइन नहीं वहाँ हम एसिम्प्टोट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक उसे हमें ड्रॉ करना है, tan एक्स में भी एसिम्प्टोट आएगा, cot एक्स में भी आएगा एसिम्प्टोट, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अदर देन साइन एक्स cos एक्स, क्योंकि उनमें क्या होगा, tan एक्स भी आएगा तो उसमें cos एक्स नीचे आएगा, cot एक्स की बात करेंगे तो उसमें cos एक्स नीचे आएगा, sec एक्स की बात करेंगे तो उसमें cos एक्स नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, cosec एक्स की बात करें तो उसमें डिनोमिनेटर में आएगा sin एक्स। लेकिन डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स आ रहे हैं वो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आ रहे हैं एक्सेप्ट साइन एंड cos एक्स। तो चारों में क्या होगा, हमारा एसिम्प्टोट लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, एसिम्प्टोट लाइन हमारा ड्रॉ होगा पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 0 पे भी एसिम्प्टोट लाइन ड्रॉ होगा, हो जाएगा 4 पाई। यहाँ पे बात करें तो माइनस पाई पे एसिम्प्टोटिक लाइन ड्रॉ होगा, यहाँ पे आएगा -2 पाई पे एसिम्प्टोट लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो हमारा ये होगा, हमने एसिम्प्टोटिक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है कोसेक एक्स का, हमने साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, दैट इज साइन एक्स के रेसिप्रोकल ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो अगर हम बात करेंगे तो 0 और पाई पे ये हमारे एसिम्प्टोटिक लाइन भी है, वैसे लिए 0 भी हमारा एसिम्प्टोटिक लाइन है,
और ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कोसेक एक्स। तो अगर मैं बात करूं कोसेक ऑफ 0 प्लस और कोसेक ऑफ 0 माइनस, 0 से राइट हैंड साइड में अगर हम बढ़ेंगे तो कोसेक की क्या वैल्यू आएगी, 0 से थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे तो कोसेक की क्या वैल्यू आएगी, अगर वो हम बात करें यहाँ से, तो कोसेक 0 प्लस की बात करें तो दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन 0 प्लस, 1 अपॉन साइन 0 प्लस। साइन 0 प्लस की बात करें अगर हम, साइन 0 प्लस का मतलब क्या होगा कि साइन 0 से थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर लेट से यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ रही है, अभी मैंने डिस्टेंस ज्यादा ले लिया फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट हम बहुत dx लेंथ आगे बढ़ेंगे, दैट इज थोड़ा सा लेंथ बढ़ेंगे, जो हल्का सा आगे बढ़ेंगे, तो उसके भी जो वैल्यू आएगी साइन की वो आएगी 0.000 समथिंग, मतलब बहुत छोटा नंबर आएगा। तो डिनोमिनेटर में बहुत छोटा नंबर है, और अगर डिनोमिनेटर में बहुत छोटा नंबर है तो अगर हम डिवाइड लगाएंगे 1 में तो हमारा वो नंबर टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लाइकवाइज अगर हम कैलकुलेट कर लें कोसेक 0 माइनस, दैट इज 1 अपॉन साइन 0 माइनस, 0 माइनस का क्या मतलब हुआ कि 0 से हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड मूव करो, तो 0 यहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है कहीं ना कहीं निगेटिव आ रही है, मतलब बहुत छोटा नंबर है और वो अलॉन्ग विथ निगेटिव साइन के साथ। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस में 0.00 इनफाइनाइट टाइम 0 लास्ट में 1 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, दिस नंबर इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। यहाँ से क्या हो गया हमारे पास 0 प्लस पे क्या आ रहा है कोसेक ग्राफ, प्लस इन्फिनिटी, मतलब कुछ ग्राफ इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा। 0 माइनस की बात करें तो 0 से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो ग्राफ हमारा टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, इस केस में क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ग्राफ कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो 0 पे हो गया, 0 प्लस पे अगर हम पाई माइनस में बात कर लें एक बार, या फिर पाई बाई टू की बात कर लेते हैं, तो कोसेक पाई बाई टू दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू की वैल्यू होती है 1, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा 1, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ग्राफ हमारा यहाँ से पास करेगा। अब हम 0 माइनस पाई माइनस की बात कर लेते हैं, पाई माइनस में, तो पाई माइनस में क्या हो जाएगा कोसेक पाई माइनस की ग्राफ की वैल्यू की बात करें तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन पाई माइनस। साइन पाई का ग्राफ अगर हम देखें, साइन पाई से थोड़ा सा पीछे आ जाएगा हम लेफ्ट हैंड साइड में, ग्राफ जो होगा वो प्लस, बहुत छोटा नंबर होगा वो प्लस का साइन के साथ होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0.000 इनफिनिट टाइम 0, लास्ट में 1 आ जाएगा, दैट इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी। मतलब ये हुआ कि पाई माइनस पे भी टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी है और 0 प्लस पे भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, कुछ इस तरीके से, और ग्राफ यहाँ से पास कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, तो जो हमारा कोसेक का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, प्लस इन्फिनिटी से आ रहा है 1 तक आया, फिर से वापस से मूव कर गया प्लस इन्फिनिटी की तरफ। सिमिलरली अगर हम इस दो एसिम्प्टोट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने की बात करें, पाई से 3 पाई के बीच में, तो पाई प्लस पे वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे पाई प्लस पे, तो 1 अपॉन साइन पाई प्लस, और साइन पाई प्लस पे जो आ रहा है वो निगेटिव नंबर आ रहा है अलॉन्ग विथ माइनस साइन के साथ आ रहा है, और नंबर बहुत छोटा है, तो नंबर बहुत छोटा है और टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और चूंकि वैल्यू निगेटिव आ रही है इसलिए माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा कुछ इधर। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे आ जाएगा, तो ग्राफ जो होगा कुछ ऐसे पास करेगा, -1 को टच करेगा, -1 पे यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ 3 पाई बाई 2 पे -1, उसके बाद माइनस इन्फिनिटी से आएगा -1 पर वापस माइनस इन्फिनिटी को रिलीज वापस चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली ग्राफ कुछ यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, और इधर इधर की बात करें अगर हम तो यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो कहने का मतलब जो रेड वाला ग्राफ है वो साइन एक्स का है, जो ब्लैक कलर से प्लॉटेड है वो वाई इक्वल टू कोसेक एक्स का ग्राफ बन गया हमारे पास। और अगर इसमें डोमेन की बात करें तो ये हमारा जो रेड वाला है इसको मैं रफ कर देता हूँ अभी, इसको फिर ऐसे कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे ग्राफ का पोर्शन नहीं है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। जो ब्लैक वाला है वो हमारा आंसर है वाई इक्वल टू कोसेक एक्स का। जो ग्राफ बना हमारा वो सिर्फ ये है, फिर ये वाला और ये वाला, सिमिलरली यहाँ पे ये वाला ग्राफ है और ये वाला, बाकी सारे एसिम्प्टोटिक लाइन है, और जो रेड वाला है वो साइन एक्स का ग्राफ है, वो हमारे वाई इक्वल टू कोसेक एक्स में नहीं आता। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू कोसेक एक्स। अगर हम इसमें डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन कितना हो जाएगा हमारा, ऑल रियल नंबर पे डिफाइन है एक्सेप्ट जहाँ पे एसिम्प्टोट लाइन है वहाँ पे डिफाइन नहीं है, और एसिम्प्टोट लाइन कौन से है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1, यहाँ तक डिफाइन है, फिर उसके बाद वैल्यू आ रही है +1 से, सॉरी +1 से प्लस इन्फिनिटी। तो अगर हम डोमेन रेंज की बात कर लें अगर यहाँ पे, तो डोमेन की वैल्यू हो जाएगी, डोमेन दैट इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और अगर हम रेंज की बात करें तो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1, और हम यहाँ पे देखें तो माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है -1 तक,
उसके बाद फिर यहाँ से वैल्यू आ रही है +1 से +∞, यूनियन +1 से +∞, हो जाएगा रेंज और डोमेन। तो y इक्वल टू कोसेक एक्स ग्राफ हमने देख लिया। तो बेसिकली अगर हमें याद करना हो कैसे याद करेंगे, तो साइन एक्स की तरफ ड्रॉ कर लेंगे, जहाँ पे डिफाइन नहीं है वो वाला एसिम्प्टोट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज 0 पाई 2 पाई 3 पाई, जस्ट अ सेकेंड, ये 2 पाई हो जाएगा वैसे, पाई के बाद यहाँ आ जाएगा 2 पाई और ये हो जाएगा 3 पाई, यहाँ सही है, ठीक है। तो पाई 2 पाई 3 पाई हो जाएगा। हम एसिम्प्टोटिक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, पाई 2 पाई 3 पाई। उसके बाद जो यहाँ पे ग्राफ जहाँ से डिफाइन है 0 से पाई के बीच में, 0 से आप रिपीट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा ग्राफ बना देंगे, +∞ से आएगा, 1 को टच करेगा वापस +∞ पे। सिमिलरली ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। इस केस में क्या करेंगे, -∞ से आएगा, -1 तक आएगा, वापस से रिपीट कर जाएगा -∞ तक। ग्राफ ऐसे बन जाएगा y इक्वल टू कोसेक एक्स का। सिमिलरली सेक एक्स के हमारे लिए इजी हो जाएगा सेक एक्स ड्रॉ करना। हम वापस से कॉस एक्स ड्रॉ कर लेंगे, और जहाँ पे डिफाइन है वहाँ पे, जहाँ पे डिफाइन नहीं है वहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे एसिम्प्टोटिक लाइन। उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे इजीली। तो सेक एक्स का भी ग्राफ देख लेते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो y इक्वल टू सेक एक्स अगर हमें दिया हो तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos x। अब सेक एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ पे डिफाइंड है, कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, सबसे पहले हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो जहाँ पे भी cos x की वैल्यू 0 आएगी, सिर्फ वहाँ पे डिफाइंड नहीं होगी, बाकी हर जगह पे डिफाइंड है ये फंक्शन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos x must not be equals to 0, that is x must not be equals to odd multiple of pi/2। जहाँ पे भी ऑड मल्टीपल ऑफ pi/2 आएगा वहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसिम्प्टोट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो जहाँ पे भी डिफाइन नहीं होगा वहाँ पे हम वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एसिम्प्टोटिक लाइन, दैट इज +pi/2। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos x से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। वो कुछ ऐसे बन जाएगा, हो जाएगा 0, ये हो जाएगा pi/2, यहाँ हो जाएगा 3 pi/2, ये हो जाएगा 5 pi/2। ऑड मल्टीपल ऑफ pi/2 पे सेक एक्स डिफाइन नहीं होगा, हम क्या करेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ pi/2 जितनी भी लाइन है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो x इक्वल्स टू pi/2 का लाइन ये हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 pi/2 का लाइन ये हो जाएगा, तो 5 pi/2 ये हो जाएगा। हमने सारे सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेने हैं, -pi/2, -3 pi/2, -5 pi/2। तो अगर हम बात करें अब, जैसे हमने किया था सेक एक्स के ग्राफ प्लॉट करते टाइम, सॉरी कोसेक एक्स का ग्राफ प्लॉट करते टाइम, कि जिस दो एसिम्प्टोटिक लाइन के बीच में फंक्शन डिफाइन है जिस तरीके से, सिर्फ इसका हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे और -∞ +∞ लेके आएंगे, यहाँ तक लेके आएंगे, वापस +∞ पे ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो लेट से अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, जो इसकी वैल्यू आएगी 1 पॉइंट, अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लें, ये लाइन लिख लें -pi/2, ये हो जाएगा -3 pi/2 और ये हो जाएगा -5 pi/2, ये 0 pi/2, 3 pi/2, ऊपर लिख दिया 5 pi/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमें इसका रेसिप्रोकल वाला ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो वैल्यू है लेट से 0.00, ठीक है, बहुत छोटा नंबर है, अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 10∞। सिमिलरली ये ग्राफ कहाँ पहुंच जाएगा हमारा, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ग्राफ कुछ यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जो ग्राफ प्लस में है, तो 1 करेंगे समथिंग, तो वो वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा वो वैल्यू। यहाँ पे ये वैल्यू सेम रहने वाली है, 1/1 करेंगे कि ये वैल्यू है +1, तो 1/1 करेंगे, दैट इज 1, ये हो जाएगा। जब कॉस की वैल्यू 0 होगी उस केस में क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे ग्राफ कुछ इधर से आएगा, मैं ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूँ सेक एक्स का ग्राफ। यहाँ से ग्राफ आएगा कुछ यहाँ पे टच करते हुए फिर निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, और लाइक वाइज यहाँ पे भी इस तरीके से हो जाएगा ग्राफ प्लॉट, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो हमें साइन और सेक एक्स और कोसेक एक्स का ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स और कॉस एक्स ड्रॉ कर लेंगे। अब जो भी एसिम्प्टोटिक लाइन है वो ड्रॉ कर लेंगे। हम कैसे पता करेंगे कि एसिम्प्टोटिक लाइन कौन कौन से हैं, तो जहाँ पे भी डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं, दैट इज इस केस में अगर हम बात करें तो cos x आ रहा है, तो cos x वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो cos x वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, ऑड मल्टीपल ऑफ pi/2 पे। जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ pi/2 हैं वो हम ड्रॉ कर लेंगे। x इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ pi/2, फॉर एग्जांपल 0, सॉरी pi/2, 3 pi/2,
5 पाई बाई 2 माइनस 5 बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 5 पाई 2 5 पाई बाई 2। ये हम और मल्टीपल ऑफ 5 बाई 2 की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो हमारा रेड वाला ग्राफ है ये कॉस एक्स का है, ये हमारे सेक एक्स ग्राफ का पोर्शन नहीं है। जो भी मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है ग्राफ, वो हमारे वाई को सेक एक्स का ग्राफ है। उसकी डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल ऑफ 5 बाई 2। अगर हम रेंज की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन +1 से प्लस इन्फिनिटी, ये हमारा पूरा वैल्यू कवर हो रहा है, रेंज में कवर हो रहा है। तो याद से कैसे करेंगे, हम कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उल्टा रिवर्स कर देंगे और माइनस प्लस इन्फिनिटी से 1 तक आएगा, प्लस इन्फिनिटी वापस जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में बात करें अगर इधर प्लस 5 बाई 2 से प्लस 3 पाई बाई 2, क्या करेंगे, जो ग्राफ यहाँ से यहाँ प्लॉटेड है अच्छे से नीचे वाले, उनको भी हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जाएगा, फिर 1 से माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली हम सारे ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे, उसका भी डोमेन हो जाएगा इसका। तो डोमेन रेंज की बात करें अगर हम, यहाँ से हम लिख सकते हैं डोमेन that is x belongs to all real number excluding odd multiple of 5 बाई 2। अगर हम रेंज की बात करें इस केस में तो रेंज हो जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन +1 से इन्फिनिटी। इसमें रेंज विजिबल है, जो ब्लैक कलर के ग्राफ है वो y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से -1 तक आ रहा है ग्राफ। ये हो जाएगा -1 वाला पॉइंट और ये हो जाएगा +1। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 आ रहा है, फिर +1 से प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये जगह हमारा डोमेन और रेंज। तो हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ग्राफ देख लिए, साइन एक्स कॉस एक्स tan एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स एंड सेक एक्स। अब हम देखने वाले हैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर उनके ग्राफ कैसे देखना बनाना है वो मैं देख लेता हूँ, हम देख लेते हैं एक बार। ग्राफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ग्राफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर हमें साइन एक्स ग्राफ दिया हो, y इक्वल्स टू साइन एक्स ग्राफ अगर हमें दिया हो कुछ इस तरीके से, जो कि हमें पता है कैसे बनता है ग्राफ ऑफ साइन एक्स, तो हमने ग्राफ ऑफ साइन एक्स प्लॉट कर लिया। ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स, ये पॉइंट हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा पाई, यहाँ हो जाएगा 2 पाई, यहाँ हो जाएगा -पाई और ये हो जाएगा -2 पाई। ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। अब इसी ग्राफ में अगर हमें मॉडिफाई कर रहा हो, लेट से y इक्वल्स टू, ये तो हो गया y इक्वल टू साइन एक्स, अब हमें बनाना हो y इक्वल्स टू 3 साइन एक्स। तो जो वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू आ रही होगी, साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ रही होगी, -1 से +1, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेंज चेंज हो जाएगा, -3 से +3। बेसिकली जो हमारा अब ग्राफ प्लॉट होगा वो -3 से +3 में बनेगा। तो क्या होगा, ये जो फंक्शन है, जो ये नेचर है जीरो, अभी तो ये डिफाइंड है -1 से +1 के बीच में, -1 से +1। अब वो डिफाइन हो जाएगा हमारा -3 से +3 के बीच में, अगर हम ड्रॉ करना हो साइन 3 साइन एक्स का। तो अगर हमें 3 साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना हो, हम क्या करेंगे, यहाँ आएगा -3, लेट से यहाँ सपोज आ गया +3। जो हमारा अब रेंज बनेगा ग्राफ कुछ इसके बीच में बनेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा हमारा, कुछ इस तरीके से। बेसिकली क्या होगा, हमारा रेंज चेंज हो गया हमारा। तो जो ब्लैक वाला है वो है y इक्वल टू 3 साइन एक्स का ग्राफ। हमने क्या किया कि हमारा, हमने 3 से एम्पलीट्यूड इसका बढ़ा दिया, तो जो एम्पलीट्यूड अभी तक 0 से 1 के बीच में आ रहा है, अगर हम ऊपर की बात करें 0 से पाई में, तो 0 से 1 के बीच में आ रहा था वो अब आ जाएगा 0 से 3 के बीच में। बेसिकली क्या हुआ, ग्राफ इनहेंस हो गया ऊपर की तरफ। सिमिलरली नीचे हमारा पाई से 3 2 पाई के बीच में बात करें, तो जो हमारा रेंज आ रहा था 0 से -1 के बीच में, वो हो जाएगा 0 से -3 के बीच में हो जाएगा। तो हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ गया ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ ब्लैक वाला जो ग्राफ है, ये हो गया ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 3 साइन एक्स, और जो ये वाला है ये है y इक्वल्स टू साइन एक्स। बेसिकली हमारा क्या होगा, ग्राफ ऊपर की तरफ और एम्पलीट्यूड हमारा बढ़ गया। तो अगर हम कुछ और प्लॉट करें ग्राफ का, लेट से हमें ग्राफ दिया हो y इक्वल्स टू कॉस एक्स का, y इक्वल्स टू कॉस एक्स, कुछ ग्राफ ऐसे बन जाएगा।
यहाँ हो जाएगा -π/2, 0, π/2, 3π/2, 5π/2। इस तरीके से ग्राफ दिया है y इक्वल्स टू cos x। अब हमें अगर ग्राफ प्लॉट करना हो y इक्वल्स टू cos x प्लस 7 या फिर cos x प्लस 2 कर लेते हैं। तो जो अब वैल्यू आ रही थी -1 से +1 के बीच में, यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी हमारी। तो y में चेंज होगा, x में कोई चेंज नहीं होगा, x में अभी भी ऑल रियल नंबर तो फंक्शन डिफाइन होगा। तो जो रेंज हो जाएगा y इक्वल्स टू cos x प्लस 2 का, इसके से क्या होगा, रेंज हो जाएगा हमारा। तो cos x का जो वैल्यू होता है वो -1 से +1 के बीच में वैल्यू देगा। अब अगर हम +2 कर दें दोनों साइड, तो यहाँ हो जाएगा cos x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू +2। जो ग्राफ बनेगा वो +2 से +3 के बीच में ग्राफ बनेगा। सॉरी, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 से 3 के बीच में हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। +2 करने के बाद यहाँ पे +2 किए तो हमारे पास आ गया +1, यहाँ पे +2 किया तो +3 आ गया। जो हमारा ये ग्राफ है y इक्वल टू cos x, ये कैसे मॉडिफाई हो जाएगा हमारा ग्राफ, बेसिकली क्या होगा, y में वैल्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी, पहली बात तो फंक्शन डिफाइन होगा 1 से लेकर 3 के बीच में। y इक्वल्स टू 1 की जो लाइन होगी वो कुछ ये वाली लाइन हो जाएगी। ये ग्राफ लाइन होगी हमारी y इक्वल्स टू 1। हमारा फंक्शन डिफाइन है 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 का लाइन, बीच में हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 2 का लाइन। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, +2 करने पे क्या होगा, जो हमारी वैल्यू, जो भी ग्राफ है ये, लेट से अगर हम यहाँ पे ये वाली बात करें, तो जो वैल्यू आ रही है 0 पे 1 आ रही है, cos 0 डालने पे वैल्यू आती है 1। तो अब cos 0 डालने पे हमारी वैल्यू कहीं ना कहीं 2 यूनिट ऊपर हो जाएगी। एक यूनिट उठेगी तो यहाँ आएगी, दूसरा यूनिट उठेगी तो यहाँ आ जाएगा। तो ग्राफ जो होगा वो ये वाला पॉइंट जो होगा यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली कोई भी पॉइंट ले ले, लेट से अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की अगर हम बात करें, लेट से ये जो है y इक्वल्स टू 1/2 लाइन है, तो 2 यूनिट ऊपर उठेगा, मतलब इसमें +2 करेंगे तो 1/2 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 5/2 हो जाएगा। 5/2 मतलब ये 0.5 है, तो 2 ऐड करने पे 2.5, 2.5 पे कहीं ये ग्राफ आ जाएगा, ये वाला उठ के ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2.5 पे। कोई भी पॉइंट उठा लेते हैं, और बेसिकली क्या होगा, ये पूरा ग्राफ उठ के, पूरा ग्राफ को हम ऐसे उठाएंगे और ऐसे शिफ्ट कर देंगे, 0 को हम शिफ्ट कर देंगे 2 पे, क्योंकि 2 यूनिट हमारा हर पॉइंट जो है 2 यूनिट ऊपर की तरफ उठ रहा है। मतलब कि जो भी वैल्यू आ रही थी cos x की, उसमें हमने +2 कर दिया। जितने भी पॉइंट्स है इस ग्राफ में, सारे पॉइंट्स को +2 यूनिट हम ऊपर उठा देंगे। तो इसलिए हमारा ग्राफ जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ग्राफ, फिर यहाँ से प्लॉट होगा, i/2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी हमारी, यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ, यहाँ से फिर से पास करेगा इस तरीके से, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, जहाँ पे ये वाला पॉइंट वो यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। फिर हो जाएगा हमारा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। जो रेड वाला ग्राफ है ऊपर वाला, ये ग्राफ है y इक्वल टू cos x प्लस 2 का। जो ये वाला ग्राफ है रेड में, वो है y इक्वल टू cos x प्लस 2 का ग्राफ। क्योंकि हमारे जो जितने भी पॉइंट्स थे y इक्वल टू cos x, सारे पॉइंट्स 2 यूनिट ऊपर उठ गए। जितने भी पॉइंट्स, अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये वाला पॉइंट 2 यूनिट ऊपर उठ के यहाँ पे आ गया। सिमिलरली जितने भी पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट, सारे पॉइंट्स 2 यूनिट ऊपर उठ जाएंगे। तो क्या हमारा ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x प्लस 2। सिमिलरली अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो cos x माइनस 2 का, जो भी पॉइंट्स है वो जहां पे भी है वहां से 2 यूनिट जस्ट नीचे आ जाएंगे, पूरे पॉइंट्स नीचे आ जाएंगे। तो ग्राफ जो बनेगा y इक्वल टू cos x माइनस 2 का, यही ग्राफ उठा के हम क्या करेंगे, 2 यूनिट नीचे की तरफ आगे पेश कर देंगे, तो वो हो जाएगा ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x माइनस 2। तो ये तो क्या हमारा, कुछ प्लस माइनस करते हैं तो कैसे ग्राफ प्लॉट होता है। कुछ और देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। लेट्स से अगर अब हमें ड्रॉ करना हो y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस 5/3, y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 5/3 ड्रॉ करना हो, तो अब क्या होगा, चेंजेस जो हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, साइन एक्स ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। y इक्वल्स टू साइन एक्स -π -2π
0 पाई 2 पाई। तो यह ग्राफ हमारा y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। अब हमें प्लॉट करना है साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 3। तो ये जब हम प्लॉट कर रहे थे तो हमने देखा था कि x वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे आती है। तो x वैल्यू आ रही थी n पाई, दैट इज एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जहाँ पे n की वैल्यू इंटीजर है। तो 0 पाई 2 पाई माइनस 2 पाई पे वैल्यू हमारी 0 आ रही थी। अब अगर हमें प्लॉट करना हो y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 3, तो x प्लस पाई बाई 3 में क्या हो जाएगा, बेसिकली अगर हम इसको 0 करना चाहें साइन एक्स वैल्यू 0, यहाँ पे साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 3 0 करेंगे तो जगह x प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू जाएगी एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज x इक्वल्स टू एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3। तो जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होंगे उसमें से पाई बाई 3 माइनस कर देंगे, तो वहां पे हमारा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। बेसिकली क्या होगा, ग्राफ अभी हमें जो ग्राफ देखा था +2 करके -2 करके, तो ग्राफ जो था ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा था, इसलिए इसी ग्राफ को हमने 2 यूनिट ऊपर कर दिया। तो y को साइन, अगर साइन एक्स का ग्राफ अगर ये, अगर हम इसको उठा के 2 यूनिट ऊपर कर दें तो ये जाएगा y को साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ। अगर हम इसको उठा के एज इट इज उठा के पूरे ग्राफ को -4 यूनिट नीचे कर दें, 4 यूनिट अगर हम नीचे कर देंगे तो ग्राफ हो जाएगा y को साइन एक्स -4 का। बट अगर इस केस में अगर हम क्या करें, लेफ्ट राइट मूव करना चाहें अगर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसके डोमेन में जो वैल्यू जा रही है दैट इज x, तो x प्लस पाई बाई 3 कर दें या फिर x माइनस पाई बाई 3 कर दें, जो हमारा ग्राफ शिफ्ट होगा वो कुछ लेफ्ट राइट में शिफ्ट होगा ग्राफ। तो इस केस में अगर हम बात करें, तो अगर हम इसमें ये पाई बाई 3 ऑलरेडी पड़ा हुआ, अगर हम यहाँ पे पाई बाई 6 डाल दें, दैट इज 60 डिग्री पड़ा हुआ है, अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री डाल दें तो जो वैल्यू 90 पे आ रही थी, इस केस में 90 पे जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू हमें मिल जाएगी पाई बाई 6 पे। पाई बाई 6 कुछ यहाँ पे आएगा, तो जो वैल्यू इस साइन एक्स ग्राफ पे पाई बाई 2 पे मिल रहा है वही वैल्यू हमें इस इक्वेशन में जो दिया हुआ ग्राफ, इसमें हमें पाई बाई 6 पे मिल जाएगा। तो पाई बाई 6 पे हमारा ये वाला ग्राफ आ जाएगा यहाँ पे। और अगर हम 0 की बात करें, यहाँ पे अगर हम माइनस पाई बाई 3 डाल दें तो माइनस पाई बाई 3 कुछ यहाँ पे आएगा, तो माइनस पाई बाई 3 पे ग्राफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन 0 की हो जाएगी 0। तो बेसिकली क्या हुआ, ये वाला जो पॉइंट है ये उठ के शिफ्ट हो गया इस पॉइंट पे। अगर मैं इसको बोलूँ माइनस पाई बाई 3, तो जो 0 पे जो वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू हो गई शिफ्ट हो गई माइनस पाई बाई 3 पे। बेसिकली हमें क्या करना है, पूरे ग्राफ को उठाना है और लेफ्ट साइड मूव करना है पाई बाई 3 यूनिट। पाई बाई 3 यूनिट अगर हम पूरा ग्राफ को लेफ्ट में शिफ्ट कर दें तो हमारा ग्राफ बन जाएगा y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 3। अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं, अगर इसी ग्राफ को, इस ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूं तो वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस पाई बाई 3, और यहाँ पे जो हमारा 0 पे पाई पे वैल्यू आ रही थी तो पाई माइनस पाई बाई 3 कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे n की 1 डाल दूं तो पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो इस ग्राफ में जो हमें पाई पे वैल्यू आ रही है वो हमें इसके ग्राफ को प्लॉट करते टाइम 2 पाई बाई 3 पे वो वैल्यू आ जाएगी, दैट इज पाई बाई 3, सॉरी माइनस पाई बाई 3, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। तो जो ग्राफ बनेगा हमारा, अगर हम जिसमें 0 डाल देंगे तो साइन 0 प्लस पाई बाई 3 दैट इज साइन पाई बाई 3। तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो √3/2 लेट से यहाँ पे आ रहा है, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, वो हमने देखा था पाई बाई 6 पे आ रही थी मैक्सिमम वैल्यू, ये हो जाएगा पाई बाई 6, यहाँ पे आएगी 1। तो पाई बाई 6 पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा दैट इज 1, कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ग्राफ जो बनेगा हमारा जिस तरीके से बन जाएगा। अगर हम इसको एनिमेशन में अगर हमें विजुअलाइज करना हो तो ग्राफ कैसे हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है कि ग्राफ हमने इसको उठाया, 0 को हमने माइनस पाई बाई 3 पे रख दिया, पाई वाले पॉइंट को हमने क्या किया 2 पाई बाई 3 पे रख दिया, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया पाई बाई 6 यूनिट, सॉरी पाई बाई 3 यूनिट हमने शिफ्ट कर दिया इसको। इसमें अगर हम x की वैल्यू पाई बाई 6 डाल दें, सॉरी माइनस पाई बाई 3 डाल दें, तो ये ग्राफ हमारा शिफ्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, बेसिकली पूरे ग्राफ को उठाएंगे, जो पॉइंट 0 पे था उसको हमने माइनस पाई बाई 3 में शिफ्ट कर दिया, जो पॉइंट हमारा पाई पे यहाँ पे जो पॉइंट हमारा पाई था, जो वैल्यू आ रही थी उसको हमने क्या किया, शिफ्ट करके 2 पाई बाई 3 पे ला दिया, यहाँ पे ला दिया इस वाले पॉइंट पे, शिफ्ट कर करके सारे पॉइंट को हमने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड में। कितना कितना शिफ्ट किया, अच्छा हम अगर देखें तो यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं वो x में चेंजेस हुए हैं, जो डोमेन में जो वैल्यू जा रही है डोमेन के अंदर उसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है या फिर माइनस करेंगे अगर हम कुछ, हमारे जो चेंजेस हो रहे हैं वो डोमेन में चेंज हो रहे थे। जो अभी तक हमने लास्ट में देखा था चेंजेस साइन ऑफ y इक्वल टू कॉस x प्लस 2, तो वो हमारा रेंज में चेंज हो रहा था। तो रेंज में चेंज होने का मतलब है कि हमारा y एक्सिस में चेंज होगा ग्राफ, मतलब ग्राफ जो होगा वो ऊपर शिफ्ट होगा या फिर नीचे शिफ्ट होगा। और अगर हमारा डोमेन में चेंज होता है ग्राफ, जो इक्वेशन दिया वो डोमेन अगर हम चेंज कर रहे हैं डोमेन में, जो हमारा ग्राफ शिफ्ट होगा वो लेफ्ट और राइट शिफ्ट होगा कुछ। ग्राफ क्या क्या हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। अगर यहाँ पे दिया हो y इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 3, तो अब x माइनस पाई बाई 3 दिया होगा तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे पाई बाई 3 डालेंगे तो हमारा साइन 0 हो जाएगा,
बेसिकली जो वैल्यू हमें 0 पे मिल रही थी वो हमें मिलेगी पाई बाई 3 पे। तो इस केस में क्या करेंगे, हम ग्राफ को राइट में शिफ्ट करेंगे पाई बाई 3 यूनिट। यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ अभी। ये हो गया हमारा y इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 3, हमने क्या किया, लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। और भी पॉइंट्स लिखने हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट्स। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 डाल दूँ, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1, दैट इज 5 पाई बाई 3। ये पॉइंट हो जाएगा 5 पाई बाई 3। सिमिलरली यहाँ पे लिखना हो तो हम क्या करेंगे, माइनस 2 पाई में सिर्फ यहाँ पे n के लिए माइनस 2 डाल देंगे, तो माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 3, यहाँ हो जाएगा माइनस 7 पाई बाई 3। ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस 7 पाई बाई 3। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 3 का। अब अगर हमें ये ग्राफ प्लॉट करना हो, या फिर मैं इसमें लिख देता हूँ क्या किया है हमने, वो लिख देते हैं। हमने जो किया है उसको लिख लेते हैं एक बार। y इक्वल्स टू साइन x को पाई बाई 3 यूनिट, पाई बाई 3 यूनिट लेफ्ट साइड में मूव करना है, लेफ्ट साइड में मूव करना है, या फिर शिफ्ट करना है, शिफ्ट करना है। वो हमारा ये वाला ग्राफ बन गया। तो हमने क्या किया, y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 3 दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, जो y इक्वल टू साइन ऑफ x से जो वैल्यू आ रही थी उसको हम पाई बाई 3 यूनिट से शिफ्ट कर दिए लेफ्ट साइड में। हमारा ग्राफ जो हो गया, पहले जो हम ग्राफ हमारा कुछ, ये ग्राफ कुछ इधर था, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे थी, ये वाला पॉइंट यहाँ पे था, ये वाला पॉइंट कुछ और आगे था। तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में थोड़ा ग्राफ को शिफ्ट कर दिया, बस इतना सा। ये x में अगर कोई चेंज होता है तो लेट्स से अगर हमें ये वाला ग्राफ प्लॉट करना होता है x माइनस पाई बाई 3, तो इसमें क्या करेंगे, पाई बाई 3 यूनिट हम क्या करेंगे, राइट में मूव कर देंगे। अगर हम इसकी बात करें तो पाई बाई 3 यूनिट राइट में शिफ्ट कर देंगे, राइट में राइट शिफ्ट कर देंगे। y इक्वल्स टू साइन एक्स में पाई बाई 3 यूनिट राइट शिफ्ट। इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो ग्राफ था साइन एक्स का ग्राफ जो था, अगर ये साइन एक्स का ग्राफ है तो इसको हम क्या करेंगे, पाई बाई 3 यूनिट राइट में शिफ्ट कर देंगे। इस केस में क्या किया, लेफ्ट में शिफ्ट किया, और इस केस में क्या करेंगे, माइनस पाई बाई 3 पे राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ग्राफ हमें पता हो, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, डोमेन में कुछ चेंज हो गया तो प्लस माइनस हो गया, अगर तो ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा, या फिर अगर रेंज में चेंज होना है, मतलब y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कुछ दिया हो, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5 को, ये बेसिकली किस में चेंज हो रहा है, रेंज में, ऊपर नीचे चेंज होगा। इस केस में क्या होगा, जो साइन का ग्राफ होगा उसमें 5 यूनिट ग्राफ को उठा के 5 यूनिट ऊपर रख देना है बस। अगर यहाँ पे लेट से -4 दिया हो, साइन एक्स -4, तो हम y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, 4 यूनिट ग्राफ को नीचे शिफ्ट कर देंगे। अगर ये ग्राफ साइन एक्स का है, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3, ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3 -4 दे दे। अगर हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम क्या करेंगे, हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3, इसी ग्राफ को एज इट इज उठा के हम 4 यूनिट नीचे रख देंगे, तो हो जाएगा ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3 -4। ये थे हमारे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। आप अच्छे से प्रैक्टिस करना है सारे ग्राफ को एक बार रिवाइज करके, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे में प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें ईजी होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये जनरल फंक्शंस हैं, बहुत जगह यूज होने वाले, हर प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं। इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, लॉग पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, हमें ये फंक्शन आते हैं वहाँ पे, इसलिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इनके क्या डोमेन है, क्या रेंज है, एसिम्पटोट कहाँ पे बन रहे हैं, कैसे ग्राफ को प्लॉट करना है, कैसे रिवर्स करना है, वो सारी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर देख लिया। आप अच्छे से रिवाइज करना है इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करो।